शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि ज्यादा धन कमाने की कामना नहीं रखनी है। मैं पीएचडी की हूँ, उसी लेवल की जॉब चाहती हूँ, तो क्या मैं अच्छी जॉब की कामना ना रखूं? जॉब के लिए योग का प्रयोग ना करूं? अगर पढ़ाई के लेवल की जॉब नहीं होगी तो इतना पढ़ाई करना क्या फायदा? उत्तर है, देखो, परमात्मा ने कभी भी नहीं कहा कि नौकरी नहीं करनी है, जॉब नहीं करनी है। वो तो हमेशा कहते हैं गृहस्थ में रहना है, जॉब करनी है, घर संसार अच्छी रीति चलाना है, लेकिन सब कुछ करते हुए मन बुद्धि से डिटैच रहना है। करना है लेकिन उसमें इतना नहीं चले जाना है जो ना पुरुषार्थ कर सके ना बाबा की याद रहे। बैलेंस रखना है लौकिक और अलौकिक जीवन में। तो आपने जो पीएचडी की है वो भी आपका भाग्य है, पिछले जन्मों का, इसीलिए आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है। अभी पढ़ाई की है तो उसी लाइन में जॉब मिले, वो तो सबकी आशा होती है ना। तो वही उस पढ़ाई अनुसार ही जॉब लेनी है, योग का प्रयोग भी करना है। ये कामनाएं नहीं है। कामनाएं क्या है? बाबा का कहने का भावार्थ यहाँ यह है कि हमें लोभ में नहीं जाना है। आजकल क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी पैसा ऐसी चीज है जो हमें हमारा भान भी भुला देती है और हम उस पैसे के पीछे लोभ के वश होकर सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये पढ़ाई और ये कमाई इस जन्म के लिए है, लेकिन पुरुषार्थ जो कर रहे हैं वो दूसरे जन्म के लिए भी है। जन्मों जन्मांतर का हम भाग्य बना रहे हैं, ये हमेशा याद रखना है। इसीलिए हमें जॉब अच्छी ढूंढनी है और उस पैसे का सदुपयोग भी करना है। ऐसा नहीं खाया पिया और सोया जैसे दुनिया वाले करते हैं और फिर नाम मान शान में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। पैसा जरूरी है, एक्स्ट्रा है तो हमारा और ही भाग्य अच्छा बना सकते हैं बाबा के कार्य में यूज करके। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि धन दान करते रहो, परसेंटेज निकालो तो हमारे पाप कर्म बाहर नहीं आएंगे और पुण्य मिल आता रहेगा तो हम सुखी सुख भोगेंगे। तो ये कहावत इसी बात की है। तो हमें इसको अच्छी रीति बातों को समझना है और फिर प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो जॉब आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जॉब करते हुए हमें बैलेंस रख के आगे बढ़ना है। तो ये बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि पैसे की भूख ऐसी ना हो जाए कि हम इसी जन्म के में खो जाए, दूसरा सब कुछ भूल जाए। एक सेठ की कहानी है। एक सेठ था, बहुत पैसे थे, 60 पेड़ी खाए तो भी खुटने वाला नहीं था, लेकिन वो हमेशा टेंशन में ही रहता, कभी भी हंसते नहीं थे। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसको पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तेरे पास तो इतना सारा धन है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी हम हंसते खेलते हैं और तेरे पास इतना धन है, 7 पेड़ी खाए तो भी खुटने वाला नहीं है, तो तुझे कौन सा टेंशन है? तो सेठ ने कहा, यही तो टेंशन है कि 8वीं पेड़ी क्या खाएगी। तो ये बात बाबा समझाना चाहते हैं कि अभी जो कुछ करो
एक ही जन्म की प्लानिंग करनी है। इसमें भी अभी तो साल है ही नहीं, समय भी नजदीक आ गया है। इसीलिए प्लानिंग ऐसी करनी है जो इस जन्म में, जीवन में अच्छी रीति हम सुख भोग सके और भाग्य भी बना सके। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, योग के प्रयोग में आपने बताया है कि हम चाहते हैं वो हो गया है, हमें महसूस करना है। तो क्या ये हद की कामना हुई? और उस बात को महसूस करते समय डिटेच होकर बाबा को कैसे याद करें? दोनों को कैसे बैलेंस करो? उत्तर है, देखो, महसूस करना, देखना, वो कोई कामना नहीं है, क्योंकि ये फील करना कि जैसे मुझे वो जॉब मिल गई है, तो उस खुशी से हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स का रिएक्शन होता है और जो हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं, वही हमें सफलता ला देता है। और इस विचारों से हमारे न्यूरॉन भी खुश और हेल्दी बनता है, तभी ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए ये जरूरी है साइंटिफिक रीति से, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और महसूस करते हुए ये फीलिंग जो है वो लानी है, लेकिन साथ साथ योग के प्रयोग में हमने बताया है कि बाबा की किरणें जैसे आ रही है और उस पर जा रही है, तो ऑलरेडी ये कनेक्शन है, बाबा को सोचना नहीं है। तो अगर आप फील कर रहे हैं कि जैसे आपको वो जॉब मिल गई है, तो उस जगह पर भी आपके ऊपर किरणें पड़ रहे हैं और प्रवाहित हो रहे हैं। ये दृश्य ऑटोमेटिक बाबा की कनेक्शन रहता है, इसमें अलग अलग करना नहीं होता है, ये साथ में चलता है। ठीक है। ओम शांति।